हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बहू ने खानदान की नाक कटा दी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। रविंदर जी बहुत गुस्से में अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे वह घर पहुंचे तो उनका घर के मुख्य दरवाज़ा जो हल्का सटा हुआ था, उन्होंने दरवाज़ा को खोलकर सीधे हॉल के सोफे पर आकर बैठ गए। उनको आकर बैठे हुए 5 मिनट हो गए थे, लेकिन घर में कोई उनको दिखा नहीं। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में बोला कि घर में कोई है भी कि नहीं है। घर का बाहर का ऐसे ही दरवाज़ा खोलकर रखते हैं कि कोई भी आकर बैठकर चला जाए और किसी को पता भी नहीं चले। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग जिंदा भी हो कि नहीं हो? उनकी पत्नी गरिमा जी अपनी पति की ऊंची आवाज़ सुनकर अंदर से बाहर आई। रविंदर जी को बोली, मैं यहीं बैठी थी, मुझे थोड़ा बाथरूम जाना था तो मैं 2 मिनट के लिए चली गई। आप कब आए? रविंदर जी बोले, मुझे आए तो 5-10 मिनट हो गए, कोई दिखाई नहीं दिया घर में। घर ऐसा होता है, घर का मुखिया, घर का मर्द आकर घर में धूप से बाहर आज से आए और उसे एक गिलास पानी भी कोई नहीं दे। गरिमा जी बोली, आप रुकिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। वह किचन गई, एक गिलास पानी ट्रे में रख के लाई। रविंदर जी धीरे धीरे पानी का घूंट ले लेकर पिए। रविंदर जी का उतरा चेहरा, गुस्से से तमतमाया चेहरा देखकर गरिमा जी समझ गई कि उनको गुस्सा बहुत है, लेकिन किस बात का गुस्सा है? कैसे पूछे कि क्या बात हुआ है? वह बहुत देर तक रविंदर जी का चेहरे का भाव देखते रही और थोड़ा सा धीमे लफ्जों में बोली, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? कुछ बात का टेंशन है क्या? रविंदर जी थोड़े चुप रहे, जैसे खुद की बातों को, खुद की जवाब को तौलते रहे। फिर एकदम से भड़ास निकालते हुए बोले, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? मेरा खून खौल रहा है, लग रहा है जैसे गला दबा के मार दूं। पूरे जमाने में नाक कटा के रख दी है मेरी। गरिमा जी बोली, किसकी बात कर रहे हैं आप? रविंदर जी बोले, वह छोटे भाई की बीवी अनु। मैं और अपने कुछ दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन के पास के एक टपरी में बैठकर चाय पी रहा था। तभी पास में से एक स्कूटी आकर रुकी। अनु उस लड़की के साथ उसकी स्कूटी के पीछे बैठकर आ रही थी। पता है, टाइट फिटिंग जीन्स, कमर तक बिल्कुल टॉप और स्टाइल से दोनों तरफ पैर करके बैठी थी। पैर उठाकर गाड़ी से उतरी। उसे ना कोई तमीज़ है, ना कोई शर्म है, ना हया है। अभी 1 साल भी नहीं हुए उसके पति को मरे हुए। जब पति था तो कितना तहजीब में रहती थी, सर में पल्लू लेकर घूमती थी, सूट पहनती थी, कितना अदब से रहती थी। आज देखो, पति को गए हुए 1 साल नहीं हुआ और कैसी बेशर्मी की हद पार करके बैठी है। उसको देख मेरा सर शर्म से झुक गया। सारे दोस्तों के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाया। बताओ, कहता भी तो क्या कहता? गरिमा बोली, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? उसकी ज़िंदगी है, छोड़िए ना। अब उसको क्या कहना? अब उसे अगर अपना मर्यादा नहीं पता तो हम उसको क्या कहेंगे? जाने दीजिए, जैसे वह जीती है। रविंदर जी बोले, ऐसे कैसे जाने देंगे? हमारे कुल खानदान का कोई इज्जत नहीं है क्या? ऐसे हमारे घर के खानदान की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाती फिरेगी क्या? उसको तो मैं ऐसे सबक सिखाऊंगा कि वह याद रखेगी कि उसने क्या किया। उसको सबक सिखाना पड़ेगा। गरिमा जी उस समय कुछ नहीं बोली। रविंदर जी को कम से कम अभी बोलना कोई मतलब का बात नहीं था, और दूसरी बात, उन्हें ठीक भी नहीं लग रहा था कि गरिमा जो कर रही है, जैसे भी कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर उसे याद रखना चाहिए था कि वह एक शादीशुदा औरत है। अभी उसके पति की मौत हो गई है, वह एक विधवा है। एक शादीशुदा औरत भी अगर अपने पति के रहते इस तरह से उछल कूद मचाती है, कुछ भी कपड़े पहनती है, तो लोग कुछ नहीं कहते। लेकिन एक पति के बिना, पति के मर जाने के बाद एक पत्नी के ऊपर कितनी उंगलियां उठती है। ऊपर से वह ऐसे तड़क भड़क के कपड़े पहने और घूमे फिरे तो लोग क्या कहेंगे? खैर, उसे नहीं पता था कि रविंदर जी क्या करने वाले हैं, लेकिन कुछ तो होने वाला था। यह बात तो तय था। रविंदर जी अपने घर खानदान के सारे लोगों से फ़ोन पर बात की, सब जगह अपने गुस्से का पूरा बखान किया और पूरी बात बताए कि उन्हें किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है। उन्होंने 4 दिन बाद अपने आने वाले रविवार के दिन अपने घर के पूरे रिश्तेदार और अनु जी के भी मायके के रिश्तेदारों को अपने घर पर बुलाया। बोला, बहुत ज़रूरी कुछ बात करनी है। 4 दिन किसी तरह रविंदर जी अपने गुस्से को घूट पी पी के निकाले, किसी तरह दिन निकले। जब 4 दिन बाद रविवार आया तो दोपहर के 2 बजे के लगभग उनके सारे रिश्तेदार, जैसे रविंदर जी का पूरा परिवार, अनु के मायके का पूरा परिवार, रविंदर जी के बड़े चाचा, छोटे चाचा का पूरा परिवार, सब आकर जमा हो गए। रविंदर जी ने पूरे परिवार के सबके सामने अनु की जमकर बेइज्जती करना शुरू की। कैसी बेशरम बेगैरत हो गई है,
यह लड़की में कितनी शर्म थी। अपने पति के रहते इसने हमेशा अपने सर पर पल्लू रखती थी, पूरे घर वालों का कितना सम्मान करती थी, बड़े बुजुर्ग का कितना आदर करती थी। सर से उसका दुपट्टा नहीं हटा था, इसका सर का पल्लू नहीं हटा था, सर झुकाकर नजरें नीची करके अदब से बात करती थी। और आज इसको देखिए, अभी पति के मरे 1 साल नहीं हुआ है और यह टाइट फिटिंग जींस पहन रही है, टॉप पहन रही है, छोटे छोटे कपड़े पहन रही है, पैंट पहन रही है और पहन के स्कूटी में बाइक में दोनों तरफ पैर फैलाकर बैठती है, मर्दों के साथ घूमती है। यह क्या शोभा देता है। पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लोग क्या कहते होंगे कि देखो यह रविंदर जी की बहू जा रही है, देखो यह रविंदर जी का के पिता के घर की इज्जत है, देखो यह कैसे रहती है, कैसी औरत है। जब रविंदर जी ने अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया तो वहाँ पर बैठे उनके सारे रिश्तेदार ने भी अपना अपना कमेंट देना बोलना शुरू किया। नहीं नहीं, यह बहुत गलत है, ऐसे नहीं रहना चाहिए, तुम शादीशुदा हो, ऊपर से विधवा हो चुकी हो, ऐसे में लोगों का गलत नज़र रहता है, तुम्हारे चरित्र के बारे में गलत बोलेंगे, ऐसी अच्छी बात थोड़ी है। जैसे हजारों बातें सब कहने लगे। अनु बोली, आप सब जानते हो कि मेरे पति का सब जब एक्सीडेंट हुआ, हम लोग इस छोटे से शहर में उनका इतना बड़ा इलाज नहीं चल सकता था, तो हमने अपने पड़ोस के बड़े शहर में उनको एडमिट किया था। उनका ट्रीटमेंट वहीं चल रहा था क्योंकि यहाँ के अस्पतालों में इतनी सुविधा नहीं थी। अनु ने आगे कही कि जब मेरे पति हॉस्पिटल में एडमिट थे, जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा छोटा वाला बच्चा 3 साल का और बड़ा वाला बच्चा 5 साल का है, वह बच्चा मेरे पीछे किसके पास रहा। रविंदर जी आपने रखा था क्या। रविंदर जी थोड़ा सा हकला कर कहे, मैं कैसे रख सकता था, उतने छोटे छोटे बच्चे माँ के बिना कैसे रह सकते थे। अनु बोली कि इतने छोटे छोटे बच्चे को लेकर मैं हॉस्पिटल में रही नहीं थी, तो मेरे बच्चे कहाँ थे। रविंदर जी बोले कि माँ के पास बच्चे सबसे ज़्यादा अपने नाना नानी के यहाँ ही ज़्यादा खुश रहते हैं, उनसे ज़्यादा खुला रहते हैं, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी माँ ने उनको रखा। अनु ने बोला, आप बिल्कुल बात सही बोल रहे हो। दूसरी बात, मेरे पति का जब ट्रीटमेंट चल रहा था, उनकी देखभाल करने के लिए मैं अकेली थी। आप लोगों में से कौन कितने दिन वहाँ हॉस्पिटल में उनकी देखभाल के लिए कोई आया। इन रिश्तेदारों में कौन कौन आया। रविंदर भैया आप आकर रहे थे हॉस्पिटल में अपने भाई के पास। कितने दिन आप हॉस्पिटल में रहे। मेरे पति की देखभाल के लिए एक औरत हॉस्पिटल में दिन रात कितना रह सकती है, आप रहे थे क्या। रविंदर जी फिर चुप हो गए। अरे मैं कैसे आ सकता था, मेरी भी तो नौकरी चाकरी है, घर परिवार है, कैसे मैं सब छोड़ कर आ सकता था। तुम थी इसलिए मुझे टेंशन नहीं था। अनु बोली, मैं थी इसलिए आपको टेंशन नहीं था, इसलिए आपने अपना पत्ता झाड़ लिया। आज जितने रिश्तेदार यहाँ बैठे हैं, उस समय तो कोई भी अस्पताल में आकर एक दिन के लिए भी कोई ठहरा था कि हाँ मैं रुक जाता हूँ, तुम बहुत थक गई हो, इतने दिन से देख रही हो, एक दिन के लिए भी तुम भी थोड़ा घर चले जाओ, तुम आराम कर लो, हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे, कोई कहा। सब चुप हो गए। अनु बोली, उनका हर दिन का खर्चा बहुत बैठ रहा था, हर दिन का उनका हॉस्पिटल का खर्चा था, बेड का खर्चा, ट्रीटमेंट का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा, दवाई का खर्चा, इतने सारे डॉक्टर का खर्चा। जब इतना खर्चा था तब मैंने आप लोगों से मदद की बात की थी। अभी पैसे दे दीजिए, बाद में मैं सबको पैसे वापस कर दूंगी। मैं इस बात के लिए सबसे कही थी ना। किसी ने मुझे कितने पैसे की मदद की, क्या लग रहा था मैं किसी का पैसा रिटर्न नहीं करती, मैं वापस नहीं करती, सबका पैसा खा जाती। उस समय अगर मैं ज़रूरत में थी तो उस समय मुझे किसने पैसा दिया। रविंदर भैया, मैं तो इस घर की इज्जत हूँ, खानदान की नाक हूँ। जब उस समय सबके सामने हाथ पसार रही थी तब आपके खानदान की इज्जत में बट्टा नहीं लगा था, आपकी इज्जत का धुआं धुआं नहीं हुआ था। आपको ऐसा लगा कि आपको आगे बढ़कर मुझे पैसे की मदद करना चाहिए। अरे घर की बहू हो, महिला हो, मेरी भाई की पत्नी हो, सबके सामने हाथ फैला रही है तो लोग क्या कहेंगे। या लो, मैं इतने पैसे की मदद कर रहा हूँ, कितने पैसे दिए थे मुझे। रविंदर जी ने कहा कि उस समय मेरे पास पैसे होते तो देता ना। अनु जी कही, बिल्कुल ठन ठन गोपाल थे, 2 पैसे की भी औकात नहीं थी, इतना दिन से कमा रहे हो, सब खाकर डकार गए, पैसा नहीं है। रविंदर जी कुछ नहीं बोल पाए। अनु जी ने फिर अपना बैग खोली, उनमें से कुछ पन्नों का ढेर निकाली और सारे पन्नों को लगभग सब रिश्तेदारों को बांटी। बोले कि जिस समय मेरे पति हॉस्पिटल में थे उस समय मुझे ज़रूरत थी, चाहे पैसे की ज़रूरत हो, साथ की ज़रूरत या किसी इंसान के वहाँ पर होने की ज़रूरत, मैंने आप सबको फ़ोन किया था।
रविंदर भैया, मैंने आपको भी फ़ोन किया था, कई बार फ़ोन किया, आप मेरा फ़ोन तो उठाते नहीं थे ना। यह रहा उस समय के फ़ोन के सारे डिटेल जो मैंने निकाल रखे थे, क्योंकि मुझे पता था आगे ना जाकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खेल खेलेंगे ही। बिना खेल खेले तो मन नहीं भरेगा। आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे, ना ही वापस फ़ोन करके मुझे जवाब देते थे कि हाँ मैं तेरा फ़ोन नहीं उठा पाया, बताओ क्या बात है, कुछ बात है क्या, मैं क्या मदद करूँ। आपने कभी जवाब ही नहीं दिया। जब सब चीज़ के लिए मैं अकेली थी, जब मैं सब चीज़ के लिए हर समय अकेली थी, उस समय यह परिवार या कोई परिवार नहीं था, रिश्तेदार नहीं था, तो फिर यह रिश्तेदार किस हक से मुझे अपने घर की इज्जत बताता है, रुतबा बताता है। क्या आप किसी के पास कुछ भी बोलने का अधिकार है? अनु कही, अगर किसी ने दोबारा हरकत दी तो आज बात सिर्फ घर पर ख़त्म हुई है। याद रखिए, मैं शहर के 4 लोगों के सामने आप लोगों को खड़ा कर दूंगी। बाकी आपकी मर्जी, कहकर अनु अपना बैग उठाते हुए वहां से चली गई। पीछे में रह गए रविंदर जी का लटका चेहरा, बाकी सारे रिश्तेदारों का इधर उधर झांकते हुए मुंह। अनु की शादी उनके पति सूरज से हुआ था। सूरज पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर थे। उनकी पोस्टिंग दूसरी जगह पर थी। उनके पुलिस की तरफ मिले हुए क्वार्टर में वह रुके हुए थे, और जहाँ वह रुके हुए थे उनका बाथरूम उनके कमरे से थोड़ा बाहर दूर में था। एक रात वह 3 बजे बाथरूम जाने के लिए उठे। बाथरूम के पास में बाउंड्री बहुत छोटी और नीचे थी। अंधेरा बहुत ज़्यादा था। अंधेरा होने की वजह से उन्हें पता नहीं चला कि बाथरूम के पास में एक गड्ढा है, और वह उसमें गिर गए। गड्ढे में ढेर सारे ईंट और सरिया रखा हुआ था। उनका सर पर इस तरह से चोट आई कि वह न किसी को मदद के लिए चिल्ला पाए और न हिल पाए। रात भर उसी गड्ढे में पड़े रहे। सुबह जब दूसरे पुलिसकर्मी उठकर बाथरूम की ओर गए, जहां सूरज जी के कराहने की आवाज़ सुनकर उनको देखा और फिर उनको उठाकर अस्पताल ले जाया गया। काफ़ी खून बहने और काफ़ी देर तक ऐसे पड़े रहने की वजह से उनका चोट बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा था। उनकी हालत को देखते हुए छोटे शहर के हॉस्पिटल ने उनको शहर के बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र किया। बड़े अस्पताल में उनके इलाज के दौरान अनु जी उनके साथ हमेशा रही। अपने बच्चों को अपने माँ पिता के साथ छोड़कर अपने पति के साथ हमेशा रही। उनके साथ साया की तरह रही, लेकिन उनके पति को बचाया नहीं जा सका। जब उनके पति शांत हो गए तो अनु जी बिल्कुल टूट गई थी। उनको अपने पति से बहुत प्यार था। उनके पति के जाने के कुछ महीनों के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी ने जब उनसे कहा कि तुम्हारे पति की ऑन ड्यूटी मौत हुई है तो तुम्हें अनुकंपा के आधार पर तुम्हें नौकरी मिलेगी, तो अनु जी ने साफ साफ इनकार कर दी। कहीं मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो अपने पिता की जगह पर काम करेगा, मैं यह काम नहीं करना चाहती हूँ। उनका मन ही नहीं था कि वह अपने पति की नौकरी ले या उनका काम करे। पता नहीं वह किससे नाराज़ थी, खुद से या अपने पति की मौत से या अपने पति की जाने के गम में डूबी थी, पता नहीं, लेकिन वह नौकरी नहीं करना चाहती थी। पुलिस अधिकारी जो थोड़े बुजुर्ग और अनुभवी थे, उन्होंने एक पिता की तरह उन्हें समझाया बुझाया और कहा कि अगर आज तुम यह कदम नहीं लेगी, तुम नौकरी नहीं करोगी, तो क्या तुम यह उम्मीद कैसे करती है कि तुम्हारे बच्चे के सपने तुम पूरा कर पाओगी, उन्हें बड़ा कर पाओगी। बच्चों को बड़ा करने के लिए, उनके शौक़ और उनकी ज़रूरत पूरा करने के लिए दूसरे लोगों का मुंह देखोगे क्या? अपने पास होने के बाद भी दूसरे की तरफ भीख मांगने की नज़र से देखते रहना शोभा नहीं देता है। मैं बोलता हूँ तुम यह नौकरी करो। अगर तुम्हें ज़्यादा इच्छा या भी मन नहीं है तो भले ही तुम ऑफिस वर्क कर लो, और कभी जब तेरा मन खुल जाए और तुम्हें अच्छा लगे तो उसके बाद तुम चाहो तो फील्ड वर्क भी तुम कर सकती हो, जैसी तेरी मर्जी। उस पुलिस अधिकारी के बहुत समझाने बुझाने पर अनु उस नौकरी को लेने के लिए तैयार हो गई और उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। अपने बच्चों को फिर से नॉर्मल हो पालने लगी, स्कूल भेजने लगी, और उसके बाद वह ऑफिस जाने लगी। वहाँ पर 4 लोगों से बातें करती, दुनिया देखने लगी तो उसे समझ में आने लगा। धीरे धीरे अपने दुख को भूलने लगी, वह संभलने लगी थी, आत्मनिर्भर होने लगी थी, उसमें हिम्मत आने लगा था। उसने अपने सामने अपने सारे रिश्तेदारों को देख लिया था, जिसके सामने वह सर नीचे और आंखें नीचे झुकाए रखती थी, जिसके सामने पल्लू नहीं हटा था। इन सब चीज़ों का करने का क्या मतलब था? सारे रिश्तेदार सिर्फ कहने को थे, जो उनके ज़रूरत के समय कहीं कोई नहीं था। इन रिश्तेदारों को रखने का क्या मतलब था? उन्होंने अपना जीवन इस कदर बदले कि लोग पहचान ही नहीं पाए कि यह कैसी अनु है। उसने अपना कल्चरल
पहनावा से लेकर आधुनिक पहनावा में बदली, अपने बच्चों को लेकर बाहर में घूमना फिरना, हंसना खिलखिलाना और सारे काम करने लगी। उसने फिर से ज़िंदगी जीना सीख लिया। और यही बात रविंदर जी को खल रही थी कि उसकी बहू, उसके घर की बहू उसकी मर्यादा तोड़ दी और उसके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन अनु ने जब पूरे घर परिवार और नाते रिश्तेदार को जब आईना दिखा दी तो किसी ने भी कुछ बोलने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।